भरत जी भी जब लौटे हैं तब उनकी माँ राजकाज देना ही चाहती है, लेकिन भरत जी ने शर्ट में ही कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, तू लोग कथा सुना है, मैं कथावाचक नहीं हूँ, कुछ विशेष सुनाना चाहता था। जब भरत जी ने कह दिया तू मान नहीं है केकई, तो मैं तो कह देता हूँ कि आज से इस पृथ्वी पर केकई नाम कोई रखेगा नहीं, पापिनी हो। जो राम किसी में दोष ही नहीं देखते थे और तुमको अपनी माँ से ज़्यादा माँ मानते थे, हमको अपना भाई सगा भाई मानते थे, उस राम में तूने दोष देख करके वनवास कर दिया। एक पापिनी, तुम्हारी इस पृथ्वी पर जगह नहीं है, तू नरक गामिनी बन, यह श्राप भी दे दिया। भरत ऐसा आदमी अपनी माँ को यह पृथ्वी पर एक अद्वितीय हुआ है, नरक गामिनी बन। मेरा यदि कुछ भी इच्छा चलता, मैं तुम्हारे गर्भ से निकला हूं, मैं भी चाहता हूं कि जलते हुए अग्नि में कूद जाऊं, प्राण दे दो। और इस तरह से डांटते फटकारते हुए जैसे किसी गजमुक्ता हाथी किसी को दबाल देती है, उस तरह से दर्द से वह गिरे और धर्म पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो उसको छोड़कर आगे बढ़े, कौशल्या के यहाँ पहुँचे, तब तक से शत्रुघ्न जी मंथरा की पूजा करने लगे। जो देवता जैसा होता है उसका पूजा वैसा ही होता है ना, नाम ही है शत्रु का हनन करने वाला। इस शत्रुघ्न जी भी मंथरा का पूजा पाठ किए। जब पूजा से प्रसन्न होकर चिल्लाने लगी, कूदने लगी, उछलने लगी, गहना घुसना जो बड़ा बांध करके चली हुई थी सब गिर गया, तो चिल्लाई। तब भरत जी के ही शरण में केकई गई। भरत जी ने कहा, भाई शत्रुघ्न, औरत पर हाथ उठाने पर भगवान राम हम लोगों पर क्रोधित हो जाएंगे, नहीं तो केकई और मंथरा दोनों को मैं कठोर सजा देता है। आज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो मेरे परिवार को बर्बाद कर दिए, लेकिन डर लगता है भैया राम का, वे हमको दंडित करेंगे, इसलिए इसे छोड़ दो पापनी को, इसे अपना फल भोगने दो। कर्मन के फल देत है वह सदा निर्दोष हरि है, जैसा तू कर्म करता है उसका फल तुम पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। इसलिए यह मत तुम सोचो कि यह ऐसे हमारे साथ करता है, उसका मैं ऐसा उत्तर दूंगा। उत्तर देने वाला तुम नहीं हो, वह यदि वो कर रहा है तो वह उसका फल भोगेगा। अपना तो तुम अपना चैप्टर कर, अपना तो काम कर, अपना फल तुझे ही मिलेगा ना। यदि वह विष पी रहा है, मरेगा वह ना, अब उसका देखिए कि तुम भी विष पिएगा। वह गाली दे रहा है, अपना मुंह अशुद्ध कर रहा है ना, तुम अपना मुंह क्यों अशुद्ध कर रहा है? कर्मन के वह कर्म का फल ही देता रहता है, इसलिए हमको अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। जब वशिष्ठ जी आते हैं और कहते हैं कि प्रेत कर्म अब पिताजी का करो, देखो प्रेत कर्म, इस पर मैं पहले बोल चुका हूं कि सब मरने पर प्रेत कर्म होता है। आपका मूलाधार चक्र जो है प्रेत लोक ही है, उसके 4 दल कमल, और उस पर तुम ऊपर उठता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का 6 दल कमल है, 3 दल कमल जो है नीचे वाला वह प्रेत लोक है, ऊपर वाला पीतर लोक है। यदि तुम अपने अंदर यात्रा करना जान गया, अपने अंदर इन लोकों में कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पर यात्रा करना जान गया, देख लिया, यह देखो ये जितने चक्र हैं और जितने उसमें दल हैं, कमल हैं, वह उतना लोक है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक 51 दल हैं, यानी 51 लोक है। इसीलिए हम लोग किसी को रुपया 51 देते हैं, 5100 देते हैं, 51,000 देते हैं, 51 लाख देते हैं, इसलिए दिया गया है, तुमको भी देना चाहिए इस जगह में। तो चलो, यह इसी अब समझ गया 51 माने अपने पूरे समर्पण हमने कर दिया 51 लोगों से, अब समझ गया। और नीचे के ये जो लोग हैं जैसे ये बता दिए, तुम ठीक ठीक जो बिन देखे बके पुराना, तुम मूलाधार जो हम लोग सीक्रेट साइंस में दिखाया और बताया जाता है, आप लोग नहीं जानता है, देखो और समझ लो, नहीं तो नहीं तुम लोग कहे कि यह जो है ऋषियों ने झूठा वर्णन किया है। जैसे मूलाधार चक्र पर 4 दल कमल है, उत्तर दल कमल पर तुम यदि परिभ्रमण करेगा तो अब वहाँ के जो हैं अधिष्ठात्री देवता उत्तर दल के कुबेर हैं,
इसलिए कुबेर दल की जितनी कृतियां हैं तू अपने उत्तर दल पर घूमेगा। तू समाधि में देखता है कि क्या कोई करता है, आंख बंद करके समाधि में बाहर की यात्राएं बंद हो जाती है, अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है और आपकी जो शारीरिक क्रियाएं बंद हो जाती है। जब तक तू समाधि में रहता है तब तक से तुम्हारा शरीर का जो क्रियाएं बंद हो जाती है, उम्र बढ़ जाता है। इसलिए तुम कुबेर लोक जो बात पुराणों में पढ़ता है, तुम अपन अंदर देख लो। तब इसीलिए कबीर साहब कहे हैं, बिन देखे बकै पुराना। बिना देखा नहीं तो पुराण की बात क्यों बोल रहा है? जब तुम देख लिया तब जो बोलेगा वही पुराण होगा। देखो तब बोलो। दक्षिण दल जो है वह जमराज का है। तुम जमपुरी के बारे में जितना पुराण में चर्चा सुना है, अपने दक्षिण दल पर यात्रा जैसे ही करेगा, यह कराया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, जानो तब विश्वास करो। यहाँ पर दक्षिण दल पर पूरी जमराज लोक है, जो व्यवस्था पुराण में दी गई है। कोई देखा है मुनि, बोला है, कोई लिख दिया है। इसलिए तुम देखो। पूरब दल पर इंद्रलोक है, इसलिए देखो चारों दल पर इसलिए कहे कि लोक है। इस तरह से हमने वर्णन किया है अपनी किताबों में, लेकिन तुम लोगों को संक्षेप में ये बता दिए, यह लोकों का वर्णन है। और जब तुम यह केवल मूलाधार चक्र ही कंट्रोल कर लेगा, तुम्हारा शारीरिक इसका फिजिकल बॉडी हो जाता है। और फिजिकल माने शारीरिक स्वस्थता। खैर, इसके बारे में हमने दिल्ली में स्वर समाधि से लेकर के 1 हफ्ता मैं बोल चुका हूँ, कैसे तुम इस लोक में भी प्रवेश कर सकता है, उस लोक में भी प्रवेश कर सकता है। काशी जितनी यह सत्य है, सूक्ष्म काशी भी है। कैसे सूक्ष्म काशी में तू प्रवेश कर सकता है, कैसे तू सूक्ष्म काशी में और आश्रमों को देख सकता है, मिल सकता है, जा सकता है, भगवान शंकर से भी मिल सकता है। सभी लोग सत्य है। इसके पहले तुम पात्रता अपने अंदर की यात्रा कर लो, तब बाहर की यात्रा हो जाएगी। अंदर की यात्रा नहीं किया, बाहर की यात्रा बड़ा दुर्गम हो जाएगा। पात्रता तो तुम्हारे अंदर से ही आएगी ना। किसी भी जगह की फलाफल होती है वहाँ के गुरु भक्तों के ही द्वारा। जब तक से तू गुरु ग्रहण नहीं किया तब तक से कोई मंत्र फलित नहीं होता है बंधुओं। और मंदिर में तुम्हारे जाने पर वह देवता तुम्हारा बात सुनता नहीं है। सदगुरु के परिचय बिना चारु वर्ण चमार कहा गया है ना। इसलिए देखो, एक छोटी सी बात और मैं कह दूं। काशी में निवास करने के लिए एक फकीर आ गया, एक कोई ब्राह्मण साधु आ गया, और यहाँ पर वो अपने साथ एक सेवक भी चेला को लेकर आया। अक्सर चेला को लेकर चलते हैं ना, हम भी चलते हैं, 3 लोगों को लेकर चलते हैं। अक्सर मैं नहीं पूछता हूँ कि तुम लोग खाया या नहीं खाया, हम अपने बारे में पूछते हैं कि हमारे लिए तुम लोग क्या तैयारी किया है, नहीं किया है ना जी। ये सबको दुख भी लगता है, गुरु जी हम लोगों को नहीं पूछने ही रहे हैं अपने ही बारे में। वह जो महात्मा जी थे, जो वह बनाता था शिष्य, सब खा जाते थे, जो बचता था उसको फेंक देते थे घुमाकर। ज्यादा बना देता था कि चलो गुरु जी कुछ फेंक दिए तो कुछ तो हमारे ऐसे बर्तन में रह जाएगा, तो उसमें जाकर के थूक देते थे या फेंक देते थे। इस तरह से बीता 6 महीना। और 6 महीना इतना ही नहीं, इस काशी महात्म्य में है। जब वह देखा कि यह नहीं मानता, दोपहर में जब हुआ तो कहा कि हाँ ए बेटा है यहाँ, तो हाँ जाओ रसमलाई खाएंगे, लाओ। तुम लोग तो कहता गुरु जी पैसा दीजिए, फुकट में मिलेगा। गुरु जी को देना कुछ नहीं है। शिष्य अपना गया, भिक्षाटन करके रसमलाई लाया, सब खा करके बचता था पतल फेंक दिया। कभी 2 बार 3 बार मिठाई मांगता, जो मांगता फिर फेंक देता था। समझ गया। इस तरह से 6 महीना वह उपवास रह गया, गंगा का पानी पी पी करके रह गया। यहाँ अन्नपूर्णा देवी है, जानता है ना। अन्नपूर्णा जब घूम रही थी, देखकर बड़ा चिंतित हो गई, यह तो गुरु है कि चंडाल है। यह इसको अपने खिला नहीं रहा, खा करके सब फेंक देता है। अन्नपूर्णा जी गई एक विधवा ब्राह्मणी के, वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में, और उस गुरु भक्त से कही, बेटा तुम्हारा गुरु पापी है इस काशी में, देखो तुम्हारे लिए मैं खाना लाई हूँ, खा लिया ना, तुम खा लो। कहा गया नहीं हो सकता है माता जी। कहा कि तुम्हारा गुरु पापी है। कहा कि देखिए आप काशी में हैं, वृद्ध हैं, इसलिए मैं छोड़ दिया, अन्यथा मैं बड़ी मार मारता। हमारे गुरु के बारे में पापी है, धर्मात्मा है, आप निर्णय करने वाले कौन हो? मैंने गुरु किया हूँ, तुम।
चलो घसको यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा जी बार बार रूप बदल बदल कर उस लड़के को खिलाना चाहिए, लेकिन वह लड़का भी अपने जिद पर था, शिष्य था। कहा कि नहीं, गुरु जी की इच्छा यदि यही हो तो मैं क्या करूं, उनकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। लगभग इस तरह से करते 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 यह जो है 9 महीना जब बीता, 3 महीना अन्नपूर्णा देवी प्रयास की, वह नहीं ग्रहण किया, पानी पीकर गंगा का रह जाता था। सुबह शाम सेवा करता, पैर दबाता, लेकिन वह गुरु जी कहीं भूल कर नहीं पूछते कि तुम खाया कि नहीं खाया। जब वह थक गई अन्नपूर्णा जी तो जाके काशी विश्वनाथ से कंप्लेन की, यार आपके राज्य में ऐसे ऐसे रह रहा है, तुम क्या कर रही हो, तुम तो लिया है जिमा कि हम किसी को भूखे नहीं रहने देंगे, 9 महीने से क्या कर रही हो। कहा कि हम सब उपाय करके थक गए, उसका गुरु उसको खाने नहीं देता है, हम प्रसाद भी बढ़ा दिए, एक आदमी खाना है 10 आदमी कर दिए थे, उसके भंडार में बढ़ा दिए, स्वादिष्ट कर दिए, अपने में बना बना कर दे दिया, लेकिन वह खाता है फेंक आता है। अब मैं क्या करूं, सारी उपाय करके थक गई। उसको गुरु के खिलाफ भी मैं भड़काई नहीं माना। अब आप देखिए, नहीं तो वह लड़का काशी में यदि इसी तरह से मर जाएगा, गुरु भक्ति करते करते मर जाएगा, तब आपकी बड़ी बदनामी होगी। विश्वनाथ, आप विश्वनाथ हो ना, आप तो नाथ नहीं कहलाएगा ना विश्व का, तब तो पार्वती नाथ कहलाएगा, गणेश नाथ ही कहलाएगा ना, विश्वनाथ तो नहीं कहलाएगा। कहा अच्छा मैं जाता हूं अभी। गणेश शंकर जी वह भी एक ब्राह्मण का रूप पकड़ कर गए। उस समय वह खिला ही रहा था, बढ़ा दिए उसका, जितना खिलाता था वो बर्तन भरे रहता था। गुरु जी देखा कि मानेगा नहीं, बढ़ा रहा है, वो भी समझ गया कुछ नहीं, उतरा, अवर जो है वह कुत्ता बुलाया, कुत्ते के आगे वो हांडी रख दिया। सब कुत्ते खाने लगे काशी के। अगला शाम को कहे कि अच्छा कुत्ता तो भैरव है, मैं ऑर्डर ही नहीं दूंगा जाने के लिए, देखता है क्या करता है। फिर शाम को खाना वाना बनाया, मिठाई मांगा, मिठाई भी दिया, देखा कि वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कहा गुरु जी अब क्या करें, भाई कुत्तों को बुलाया, कुत्ते जो हैं गए ही नहीं। तो गुरु जी क्या करें, पेशाब कर दिए। अब क्या करेगा, आतंकी था गुरु ना। तब गुरु शंकर भगवान उस लड़के को कहे कि बच्चा, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो। तुम्हारा गुरु आतंकी है, तुमको किस तरह से 9 महीने से जाते हो गए, तुम भोजन किए, गंगा के जल से रह रहा है, मैं प्रसन्न हूं। कहा कि तुम कौन हो, गुरु और शिष्य के बीच में पड़ने वाला तुम कौन हो। कहा कि मैं काशी का एक ब्राह्मण हूं। कहा कि कोई ब्राह्मण से मेरा संबंध नहीं, तुम्हारा गुरु भी ब्राह्मण है। कहा गुरु जाति नहीं होता है, जाति ने पूछे साधु का पूछ लो ज्ञान, गुरु तो गुरु होता है, शिष्य तो शिष्य होता है। कहा कि अरे बड़ा स्वार्थी है, देखता है तुमको कहीं पूछता है, कुत्ता भी आदमी रखता है उसको करता है। तो कहा खबरदार ब्राह्मण, यहाँ से वापस जाओ, हमारे गुरु के संबंध में किसी तरह का मत बोलो। कबीर साहब भी कहें जो गुरु निंदा करें शुक्र स्वान सम, शुक्र बनता है, स्वान बनता है एक जुग। डांट दिया। तब शंकर जी प्रकट हो गए, देखो मैं शंकर, वर मांगू। कहा कि आपसे मैं वर मांगने के लिए तो आया नहीं हूं काशी में। शंकर जी गुरु जी के सामने जाकर प्रकट हुए। अंतिम ब्रह्मास्त्र यही था। गुरु जी उठकर दंड प्रणाम किए, पैर, महाराज आपका आगमन। कहा कि आपका शिष्य के गुरु सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं, मैं इसे वर देना चाहता हूं, लेकिन यह बिना आपके बिना अनुमति का यह वर भी नहीं लेना चाहता है, आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहता है। कहा कि मैं मांगने की तो सिखाया नहीं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरण भरा यह सतगुरु का सीख। यह वर भी मांगना तो मांगना है ना शंकर जी, आपके नगरी में हम लोग हैं, आपका फर्ज होता है भरण पोषण ना।
यह तो हमारा भरण पोषण किया, आप इसका भरण पोषण नहीं किए तो आपका फर्ज है। हम तो जिम्मा लिए नहीं, हम तो काशी विश्वनाथ हैं नहीं, हम तो मात्र इसका गुरु हैं। तब भगवान शंकर उसके सर पर हाथ रखे और कह दी कि आज से तुम्हारा नाम हरकेश हुआ। हर मैंने शंकर, केश मैंने हृदय, भगवान शंकर के हृदय तुम है, या हरिकेश को लोग कहेगा तो विष्णु का हृदय, तुम आज से हरकेश हुआ। और जब तक से तुम्हारे ऐसे गुरु भक्त रहेंगे तभी तक काशी यह टिकी रहेगी। गुरु भक्ति से यह काशी टिकी हुई है, और तुम्हारे ऐसे भक्त रहेंगे उसका हमारे यहाँ काशी में स्वतः सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा, यह मैं वचन देता हूँ। मेरा नाम मालीग्राम साहू, छत्तीसगढ़ रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमगा का रहने वाला हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से और इस संस्था सदविप्रद समाज सेवा में 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने यहाँ पे गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ पाया है। अपने जीवन में जो चीज़ सुख कभी मैं नहीं देखा था, उस जीवन गुरुजी की शरण में मुझे मिला। मैंने दीक्षा भी ली, और दीक्षा लेने के बाद में मुझे बताया गया कि गुप्त विज्ञान डिवाइन सीक्रेट साइंस के क्लास ले लो। मैंने इस तहत वो भी क्लास पूरा किया, और आज मैं सिद्धार्थ सिद्ध के क्लास भी पूरा कर चुका हूँ। मेरे पास के रहने वाले मेरे गुरु भाई थे, नाम उनके श्रीचरण है। उन्होंने एक दिन आकर मुझे बोला कि भैया मैं बहुत परेशान रहता हूँ और बहुत तकलीफ़ है मुझे, मैं ठीक से उठ बैठ नहीं पाता। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपका तो मदद कर दूंगा, लेकिन आपको डिवाइन सीक्रेट साइंस का क्लास लेना पड़ेगा। उन्होंने 21 दिन का क्लास पूरा किया, और जब भी उठते बैठते सोते जागते उन्होंने अपने आप को सील करके गुरुजी के द्वारा दिया गया दिव्यास्त्र और देवास्त्र का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने आप को सील करता था। उन्होंने रात में सोया हुआ था, अपनी जगह को सील कर दिया था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उस सर्प को घोड़ा कराए खरदंगिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रात को लड़के को काट दिया। जैसे सांप उनको काटा, लड़का उठ गया। उठने के बाद गुरुजी को याद किया, और उन्होंने झट से अपना औरा झाड़ना चालू किया। औरा झाड़ने के बाद उन्होंने उस जगह पे सील कर दिया। एक करीब रात्रि 1:30-2 बजे की घटना है। उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश की, फिर बोले कि नहीं, अभी स्थिति सही है, सामान्य है, सवेरे भैया से मुलाकात कर लूँगा करके। जब उन्होंने सवेरे मेरे पास आए, बोले कि भैया ऐसा ऐसा घटना घट चुका है। मैं बोला कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी का जो दिव्यास्त्र और देवास्त्र जो हमारे पास है वो हमारे जीवन संजीवनी बूटी है, वो हमें कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने गांव के वैद्य के पास भी गए, और वैद्य ने भी उनको बोला, पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है। बोले कि मैं अभी नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ। ये मेरा अनुभव है, और मैं इनसे कई घटनाओं से गुजरते हुए मैं अपने जीवन में अभी तक चल रहा हूँ, और सदगुरु सेवा का छोटा मोटा जो कार्य है मुझे सौंपा जाता है, मुझे तन मन धन से करता हूँ।